रेफरेंस नंबर जो है इसका मतलब क्या होता है। रेफरेंस नंबर आने के बाद जो है वो वीज़ा अप्रूव कब होता है, रेफरेंस नंबर की एक्सपायरी डेट जो वो क्या होती है। अगर रेफरेंस नंबर को हम 30 दिन तक अगर हम यूज़ कर लेंगे तो ठीक है। अगर 30 दिन के बाद ये रेफरेंस नंबर इस्तेमाल किया गया, तुर्किश जनरल कौंसुलेट से भी ये आपको ये बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने भी ये मिस्टेक्स की है। रेफरेंस नंबर ही उन्होंने गलत सेंड कर दिए। रेफरेंस नंबर 16 डिजिट पे मुश्तमिल होना चाहिए, 16 पे नहीं है तो वो गलत दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरीद हुसैन ऑफिशियल। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जो है वो जो लोग टर्की के काम में इंटरेस्टेड हैं या इसके अलावा अदर कंट्रीज़ के काम में इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को हम तक लाजमी जो है वो शेयर कर दें, मेरे चैनल का लिंक। अच्छा, आज की जो वीडियो थी वो बेसिकली जो है वो टर्की के रेफरेंस नंबर के हवाले से थी कि रेफरेंस नंबर जो है इसका मतलब क्या होता है। और रेफरेंस नंबर के जो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि रेफरेंस नंबर आने के बाद जो है वो वीज़ा अप्रूव कब होता है और रेफरेंस नंबर कब आता है, रेफरेंस नंबर की एक्सपायरी डेट जो वो क्या होती है। तो इंशाल्लाह आज जो है वो हम सारी इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेफरेंस नंबर क्या होता है। रेफरेंस नंबर जो है वो सबसे पहले जब आप अपनी अनातोलिया सर्विसेज में, चाहे वो कहीं कोई भी सिटी में हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं पे भी आप अपना केस सबमिट कराते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद जो है वो आपके ईमेल पे भी जो है वो एक ईमेल जो है टर्किश कॉन्सुलेट की तरफ से आती है, या फिर आपको जो है वो कॉन्सुलेट की तरफ से आपको कॉल आती है। और आपका जब अपना पासपोर्ट रिसीव करते हैं तो उसके साथ आपको एक पेपर दिया जाता है। पेपर में जो है वो रेफरेंस नंबर मेंशन होता है। सबसे पहले ये याद रखना है कि रेफरेंस नंबर जो है उसके नंबर और डिजिट आपके 16 होने चाहिए। अगर 16 डिजिट नहीं है रेफरेंस नंबर के तो आपको रेफरेंस नंबर गलत दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि रेफरेंस नंबर जो है वो आपको रेफरेंस नंबर बेसिकली आप इस तरह समझ लें कि एक जो है वो एक फाइल का आपका एक कोड होता है, एक यानी सीरियल नंबर होता है कि फला बंदे ने ये फाइल जो है इसमें यहाँ पे सबमिट कराई है तो इसका कोड ये है। वो कोड आपका 16 डिजिट का होना चाहिए। बाज़ औक़ात मेरे पास केसेस इस तरह आए हैं कि जिस तरह तुर्किश जनरल कौंसुलेट से भी ये आपको ये बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने भी ये मिस्टेक्स की हैं, जो रेफरेंस नंबर ही उन्होंने गलत सेंड कर दिए। रेफरेंस नंबर 16 डिजिट पे मुश्तमिल होना चाहिए, 16 पे नहीं है तो वो गलत दिया गया। आपने फ़ौरन से कॉन्सुलेट जाके उनसे कांटेक्ट करना है कि मेरा रेफरेंस नंबर गलत है, ये 16 डिजिट होने चाहिए। तो केसेस आए हमारे पास जिनके 14 नंबर भी थे, जिनके 15 नंबर भी थे। तो फिर बाकायदा हमने इनको जो है वो कंसुलेट उनको सेंड किया डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो फिर दोबारा गए अपना सही रेफरेंस नंबर लिख के और फिर आगे उन्होंने फॉरवर्ड किया, अपडेट किया। तो ये हो गई हमारी रेफरेंस नंबर की बात। ठीक है, अब रेफरेंस नंबर जो है वो एक कोड होता है जो कि 30 दिन तक वैलिड होता है। अगर रेफरेंस नंबर को हम 30 दिन तक अगर हम यूज़ कर लेंगे तो ठीक है। अगर 30 दिन के बाद ये रेफरेंस नंबर इस्तेमाल किया गया तो वो आपका पूरा केस, आपका केस क्लोज हो चुका है, यानी ख़त्म हो गया आपका केस। तो आपने अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना है। सही है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपका रेफरेंस नंबर इस्तेमाल हो गया तो फिर ठीक है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपका रेफरेंस नंबर इस्तेमाल हो गया तो फिर आपको मसला नहीं, आप 40 दिन में वेट करें, 45 दिन वेट करें, 2 महीने वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेफरेंस नंबर आपका मिनिस्ट्री के अंदर पुटअप हो गया। मिनिस्ट्री में अगर पुटअप हो गया 30 दिन के अंदर तो ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर इसका कोई फॉलोअप नहीं लिया गया तो फिर वो जो है आपका केस एक्सपायर हो जाता है, आपका टाइम बर्बाद, आपकी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। तो जिससे भी आप अपना टर्की का जो काम करवा रहे हैं वर्क वीज़ा का, तो उससे आपने इन कनेक्शन लेना है, उसको कॉल करनी है कि मेरा रेफरेंस नंबर आपने टर्की की मिनिस्ट्री में आपने पुट करवा दिया या नहीं करवाया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टर्की के रेफरेंस के नंबर से हवाले से इंफॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए साबित हुई होगी। अगर इसके अलावा भी जो है वो आप लोगों को कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स नंबर पे, कमेंट्स बॉक्स में जो है वो कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के इस पर भी इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा रेफरेंस नंबर के हवाले से। एक मेरी पहले भी वीडियो मैंने तकरीबन आज से 1 साल पहले भी मैंने रेफरेंस नंबर के हवाले से मैंने एक वीडियो शूट की थी। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया था और उस पर काफ़ी लोगों के व्यूज़ वगैरह बहुत सारे अच्छे आए थे। तो इसी तरह जो है मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक करते हैं, मोहब्बत देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया।
اسی طرح نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.